द क्वेश्चन इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर वेरी क्रूशियल फॉर एनी बिजनेस, डू यू अग्री, गिव रीजंस। तो यहाँ पे हम जब भी बात करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन की, तो इनको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सी, ये जो हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, इसमें हम जो भी डिसीजन को लेते हैं वो हमारा होता है रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, कि हमें फिक्स एसेट्स में किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे ये जो आपके, जब भी हम फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमारे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होते हैं, राइट। तो ये जो आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं, ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल डिसीजंस होते हैं। क्यों? बिकॉज सबसे पहली चीज, क्या रीजन है? क्योंकि ये जो आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजंस है, ये आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को लॉन्ग रन में अफेक्ट करते हैं। जो भी फर्म का जो साइज ऑफ एसेट्स होगा, जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, जो भी कॉम्पिटिटिवनेस होगी, ये आपकी अफेक्ट होती है बाय द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, इन शॉर्ट ये जो डिसीजन होते हैं ये आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को, प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर ये डिसीजन आपके गलत हुए तो इन दैट केस आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, आपके बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है, उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट भी आ सकता है, राइट। तो पहली चीज ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज इट अफेक्ट्स द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि ये जो आपके डिसीजन होते हैं, इसमें जनरली एक ह्यूज आउटफ्लो होता है फंड्स का। जब भी हम कोई सी फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो फिक्स एसेट्स 2-4 रुपए की नहीं होती है, वो फिक्स एसेट्स आपके होते हैं महंगे, जिसमें आपके फंड्स का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स का आउटफ्लो होता है, बाहर जाता है। लेट्स से कि जब भी आपने कोई बिल्डिंग परचेज करी तो वो बिल्डिंग कोई 2-4-5 लाख की नहीं होगी, होगी तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, करोड़ों की होगी, राइट। तो यहाँ पे जब भी आप फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड जो है, क्या वो आपका बाहर जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है, फिर आप उस फंड को किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो, राइट। तो इट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ आउटफ्लो ऑफ फंड्स। इसीलिए है हम जब भी आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिकॉज एक बार हमने इन्वेस्टमेंट कर दी तो एक हमारा एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड जो है वो हमारा चला जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है, राइट। तीसरा क्या है कि इट इज इरिवर्सिबल। जस्ट अ सेकेंड। It is irreversible except at huge cost. राइट। ये जो आपके डिसीजंस होते हैं ये आपके इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। एक बार आपने डिसीजन को ले लिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, तो इन दैट केस आप इस डिसीजन को रिवर्स वापस से चेंज नहीं कर सकते हो। बिकॉज अगर आपने चेंज किया तो आपको ह्यूज लॉस इनकर करना पड़ेगा। लेट्स से कि आपने आज एक जगह पे बिल्डिंग परचेज करी, से आपने 2 करोड़ की एक जगह पे बिल्डिंग परचेज करी, फिर बाद में आपने रियलाइज किया कि अरे यार ये बिल्डिंग की जो लोकेशन है तो सही है नहीं मेरे बिजनेस के लिए, यहाँ पे तो मेरा बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो इन दैट केस आप अपने इस डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते हो। अब आप बिल्डिंग को कहीं और नहीं परचेज कर सकते हो। अगर आप करोगे तो इन दैट केस आपको, अगर आप रातों रात इस बिल्डिंग को बेच नहीं सकते हो, ठीक है, ऐसा चीज पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज अगर आप बेचते भी हो तो आपको सही दाम पे, आप सही रेट पे इसको बेच नहीं पाओगे, आपको लॉस इनकर करना पड़ेगा, ह्यूज कॉस्ट पे आप इस डिसीजन को रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन को लेते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें बहुत सोच के, बहुत समझ के ये डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज हम इसको रिवर्स करना मुश्किल है। अगर रिवर्स होता भी है, चेंज होता भी है, तो इसमें आपको ह्यूज लॉस हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो आपको ये बता दें कि जो आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन है ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं, ये आपके ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड का आउटफ्लो होता है, प्लस ये डिसीजंस आपके इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द, ड्यू टू विच द
capital budgeting decisions are very crucial for any business. Clear?